वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 4 दिन बाकी बचे हैं, उसके हवाले से दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है। वर्ल्ड कप 2023 की वो कौन सी दो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी जो कि जनाब बाकी सारी टीमों को पीछे छोड़ देंगे। इसके हवाले से दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं, उन्होंने जनाब अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आज सबमिट कर दी हैं। स्टार स्पोर्ट्स जो जनाब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है इस वर्ल्ड कप 2023 का, उन्होंने जनाब उस प्रोमो को रिलीज कर दिया है। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि जनाब वो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित्स और बेशतर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और जर्नलिस्ट जो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की ये जो टीम है ये तो जनाब पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान की ये जो टीम है जनाब ये सिर्फ हल्की फुल्की जो टीम है जिसमें नेदरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो सकते हैं, इनको सिर्फ शिकस्त दे सकते हैं। सो इनके सेमीफाइनल में पहुंचने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। तो जनाब स्टार स्पोर्ट्स ने जो सबसे बड़ा जनाब एग्जिट पोल इस वक्त दुनिया जो है उसके सामने रखा है, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर जनाब लाई कर रहा है और पाकिस्तान जो है उसके हक में जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने वोट किया। वो कौन से कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल टीमों में जनाब देखा है और उन्होंने क्या कहा है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब 27 सितंबर को भारत पहुंचती है, हैदराबाद में जिस तरह से ग्रैंड वेलकम किया जाता है, तो भारत का एक जो सेक्शन ऑफ मीडिया है वो बड़ा नाराज हुआ था। जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले लोग हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि जनाब देखें ये हमारी जो कॉमन पब्लिक है इसको क्या हो गया है। चाहा जनाब जो आईसीसी है उसने पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो भारत के अंदर ही रख लिए। हालांकि जो भारतीय हिंदू इंतहा पसंद थे वो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के मैचेस तो भारत में होने ही नहीं चाहिए थे। तो अब जनाब बीजेपी का अहम तरीन हिस्सा समझे वाले गौतम गंभीर साहब, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप 2023 में आग लगा के रख देगा, तबाही मचा देगा और रन्स के अंबार लगा देगा, एक दफा फिर से जनाब गौतम गंभीर साहब जो हैं वो बाबर आजम के हक में बोल पड़े हैं और उन्होंने वो तमाम सेक्शन ऑफ मीडिया जो कहता था कि जनाब बाबर आजम तो सिर्फ जिम्बाब्वे आजम है, बाबर आजम तो छोटी छोटी टीमों को मारता है, तो उन्होंने खुलकर बाबर आजम की तारीफ की है। और बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी जो प्रेडिक्शन है वो गौतम गंभीर साहब ने की है। वो क्या की है ये भी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जनाब शादाब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अंदर जो रिपोर्टर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शादाब खान से उसके फेवरेट भारतीय खिलाड़ियों के बारे में पूछूंगा तो वो कहेंगे कि जनाब मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन बाबर आजम ने दो ऐसे नाम लिए हैं जो कि जनाब सबके लिए हैरान कुन थे। सो बाबर आजम शादाब खान जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा है ये भी आज की रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जनाब जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर साहब, वो जनाब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद जनाब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की किस्मत जो है वो अब बदल जाएगी और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो मिकी आर्थर साहब की बदौलत जो है वो जीत जाएगा। तो मैंने जनाब कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है कि देखें मिकी आर्थर साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑनलाइन कोच थे। जब डर्बी शायर से वो फ्री होते थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो जनाब कोचिंग है उसके लिए आ जाते थे और पाकिस्तान टीम को डायरेक्ट करते थे। तो अब चूंकि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो डर्बी शायर थी और डर्बी शायर ने इस साल जनाब जो मैचेस इंग्लैंड के अंदर खेले, सबसे पहले तो ग्रेड 2 का जो काउंटी सीजन उन्होंने खेला जनाब, इसमें डर्बी शायर ने टोटल 8 टीमों में से 6ठी पोजीशन हासिल की। इसके बाद जो रॉयल वनडे कप था, यानी कि अब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा है ना, तो रॉयल वनडे कप में जो ग्रुप बी था इसमें डर्बी शायर की जो पोजीशन थी वो टोटल 9 टीमों में से 8वें नंबर पर थी। और इसके बाद जो वाइटैलिटी ब्लास्ट है, टी20 क्रिकेट है, इसमें जनाब नॉर्थ ग्रुप में जो डर्बी शायर है वो शायद 6ठे नंबर पर था। टोटल टीमें जो है वो 9 या 10 थी। सो जनाब मिकी आर्थर के आने से पाकिस्तान की किस्मत
किस तरह से बदलती है, ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन दावा है, क्योंकि मिकी आर्थर जो है वो तो अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस देकर आए हैं वो तो इंडिकेट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को वो ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाएंगे और पाकिस्तान की जो किस्मत है उसको बदल नहीं पाएंगे। इसके बाद जनाब शादाब खान की बात कर लें। शादाब खान ने कहा कि भारत के अंदर जो कंडीशंस हैं और खासतौर पर जो हमने अपना लास्ट वार्म अप मैच खेला हैदराबाद के अंदर, ये जनाब पिच जो थी ये पिंडी की तरह पिच थी, शॉर्ट बाउंड्री फ्लैट पिच। पिंडी पर स्कोर करने की वजह से बाबर आजम को कहा जाता है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ रोड्स के ऊपर स्कोर कर सकता है जहां पर बॉल घूमती शूमती नहीं है। तो शादाब खान ने भी कहा कि ये सेम जनाब जो पाकिस्तान वाली पिच है ना, सॉरी पिंडी वाली पिच है, तो उससे मुमासलत रखता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है, लेकिन उसके लिए जनाब हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको स्टेप अप करना होगा और जितने भी बॉलर्स हैं उनको जनाब ये जो फटा विकेटें होंगी इनके ऊपर जो कम से कम स्कोर है उसके ऊपर अपोजिशन टीमें जो हैं उनको महदूद करना पड़ेगा, ताकि जो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो अपने चांसेस फैंसी करें और पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली जीत सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि लेग स्पिनर हूं तो लेग स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे कुलदीप यादव जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की एक अपनी क्लास है, जब रोहित शर्मा सेट हो जाए तो फिर रोहित शर्मा को आउट करना जनाब बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए रोहित शर्मा जो हैं वो मुझे पसंद हैं। सो अब अगर गौतम गंभीर की स्टेटमेंट की बात की जाए कि एक जानिब पाकिस्तान के जो शादाब खान है वो भारतीय टीम को जनाब तारीफ कर रहे हैं, भारतीय टीम से सीखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गौतम गंभीर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम जो हैं वो इस वर्ल्ड कप 2023 में 3 से 4 सेंचुरीज जो हैं वो दाग सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट गौतम गंभीर की सामने आई तो फिर जनाब भारत के अंदर कुछ लोग जो हैं उनको मिर्चियां लगी और उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो है वो भी विराट कोहली वाली जो लाइन है उसके ऊपर चल पड़ा है, और भारत का एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो हमेशा से पाकिस्तान को जलील करता आया है और हमेशा पाकिस्तान अच्छा करे तब भी पाकिस्तान के टॉन्ट करता है, बुरा करे तो तब तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। सो जनाब उनको गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट है वो पसंद नहीं है। हालांकि शादाब खान की स्टेटमेंट में पाकिस्तान जो है वो पूरा पाकिस्तान शादाब खान को सराह रहा है, और भारत के अंदर क्या आइडियोलॉजी क्या सोच पाई जा रही है वो जनाब गौतम गंभीर ने जब ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जिस तरह से भारतीय मीडिया का और भारतीय शिद्दत पसंदों का रिएक्शन आया तो उसके बाद वाज़ा हो चुका है कि जनाब भारतीय जो हैं उनके जहनों में ये चीज़ भर दी गई है कि जनाब पाकिस्तान की आपने चाहे जो मर्जी हो जाए तारीफ नहीं करनी। अब आते हैं जनाब जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल जो है वो सामने आया। देखें स्टार स्पोर्ट्स ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, इन्होंने जनाब 12 कमेंटेटर्स जो हैं उनका एक एग्जिट पोल जो है वो जारी किया, और उसके अंदर इन्होंने जो दिग्गज थे दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े पंडित उनसे पूछा कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनलिस्ट टीमें कौन कौन सी हो सकती हैं। सो जनाब सबसे पहले जे कैलस थे, कैलस ने कहा कि जनाब इंडिया और इंग्लैंड। इसके बाद एरन फिंच साहब का नंबर आ गया, एरन फिंच ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। फिर शेन वाटसन की बारी आई, शेन वाटसन ने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान। दिनेश कार्तिक वाहिद इंडियन क्रिकेट पंडित हैं जो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल आपस में खेल सकते हैं। इसके बाद फाफ डुप्लेसी की बारी आई, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई एक मुल्क होगा, जबकि अपोजिशन जो टीम होगी वो इंडिया होगी। इसके बाद पाकिस्तान के वकार यूनस साहब कहते हैं कि जनाब मेरी नजर में इंडिया और इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलेंगे। इसके बाद डेल स्टेन कहते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड। इरफान पठान ने कहा इंडिया और साउथ अफ्रीका, और संजय मंजरेकर जो हैं उन्होंने कहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और पीयूष चावला ने कहा इंडिया और इंग्लैंड। अब जनाब फिर क्रिस गेल की एंट्री होती है। क्रिस गेल साहब कहते हैं कि मेरी नजर में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलेंगे। इसके बाद जनाब जो मथाया मुरलीधरन जो स्पिन डिपार्टमेंट के लेजेंड समझे जाते हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान मेरी नजर में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जो है वो जीत सकते हैं, खेल सकते हैं। जनाब एक जानिब देखें पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर क्रिकेट पंडित जो हैं वो पाकिस्तान के चांसेस फैंसी नहीं कर रहे, जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इस वक्त इंडिया के पास अंदर बैठे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को फैंसी नहीं किया। लेकिन जनाब जो क्रिस गेल, मथाया मुरलीधरन और दिनेश कार्तिक जैसे लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का एशिया कप ठीक है बुरा गया, लेकिन पाकिस्तान बाउंस बैक करने की जो सलाहियत है वो रखता है। सो इस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में बाउंस बैक करेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलते हुए नजर आ रहा है। जब इन 12 एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस को देखा जाए तो 11 एक्सपर्ट्स जो हैं
उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो फाइनल हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि चार एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो हमें वर्ल्ड कप 2023 जो है उसका फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि 3 एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के खाते में अपना वोट डाला, 2 एक्सपर्ट्स ने साउथ अफ्रीका का नाम लिया और 1 एक्सपर्ट फाफ डुप्लेसी जो है जिन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक टीम जनाब फाइनल खेलेगी। तो इस तरह से 1 एक्सपर्ट जो है उसने अपना वोट समहाउ न्यूजीलैंड के खाते में डाला। सो 3 एक्सपर्ट्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। भजन मेरी भी यही उम्मीद है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलता हुआ हमें नजर आएगा 19 नवंबर को। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।